उत्तराखंड में जल जीवन मिशन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो कभी अल्मोड़ा के ग्रामीणों को अनशन पर बैठना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पेपरों में काम पूरा हो चुका है, लेकिन लोगों को योजना का लाभ आज तक नहीं मिला है। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा के ग्राम मैनोली के ग्रामीणों ने अब जल जीवन मिशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 6 मई से ग्राम पंचायत घर में अनशन की शुरुआत हो चुकी है। 4 ग्रामीण पहले दिन कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। गांव के लोगों ने बताया कि फिलहाल 4 लोगों का अनशन जारी है, लेकिन इसके बाद एक एक कर सारे ग्रामीण पेयजल विभाग के खिलाफ बारी बारी से अनशन पर बैठेंगे, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है। धरना हमें इसलिए करना पड़ा, जल संस्थान की बड़ी लापरवाही। कई सालों से घर घर नल लाइन हमारे गांव में बिछी है। कई बार लिखित एवं मौखिक सूचना देने पर भी विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। पिछले हफ्ते हम सभी ग्रामवासी धरना स्थल जल संस्थान पर हमने धरना भी किया। उसके बाद हम एसडीएम कोर्ट भी गए, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया। अभी तक एक हफ्ते का हमने टाइम दिया था, आज 10 दिन हो गए, अभी तक किसी न एसडीएम के द्वारा कोई सूचना हमें मिली न। दरअसल ग्रामीणों में यूं ही नहीं आक्रोश है। वर्ष 2022 में ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जोड़ दिया गया, मगर आज तक उसे मुख्य टैंक से नहीं जोड़ा गया है, जिस कारण आज तक उन नलों से एक बूंद पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। कई बार शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं की गई, तो ग्रामीणों ने अब अनशन शुरू कर दिया है। हम सभी सामूहिक कर्मी अनशन यहाँ समस्त ग्रामवासी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आज हम 4 लोग बैठे हैं यहाँ पर, और क्रम तरह फिर कल को 4 लोग और बैठेंगे, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैंने हर घर नल, घर घर जल जो मिशन है उस पर आपके यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक? कनेक्शन नहीं हुआ, लाइन सारी बिछी है गांव में। कई जगह अभी लाइन टूटी भी है और कनेक्शन नहीं दिया गया है, टैंक से कनेक्शन नहीं मिला है। कितना समय इसको हो गया है? इसको करीब 3 साल हो गए लाइन को बिछी हुई। अनशनकारी ग्रामीणों का कहना है कि कई स्थानों पर लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप लगाए गए, जो कि टूट चुके हैं। कई बार जल विभाग और तहसील प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया, मगर आज तक केवल आश्वासन ही मिला है। लिहाजा मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। गांव की महिलाओं की अपनी पीड़ा है। बुजुर्ग महिलाएं 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं और विभाग खामोश है। 3 साल है कि हम गाँव में नल बिछी पानी नहीं आ रहा, ये उजल तब हम आंदोलन करेंगे। हम लोगों को बहुत परेशानी से, और घर घर नल को आज तक हम वहाँ लाइन बिछी रहे और नल नहीं दे रहे, तब ये वजह हम ये आंदोलन कर रहे और कोई सुनाई नहीं कर रहे हम वहाँ। तब जो हम अगला ये सब परेशान है, पानी लीजिए, घर घर नल चैन हर सबू का घर घर नल हम वहाँ सरकार आज तक की व्यवस्था नहीं कर रहे। कतु साल हैगी? 3 साल हैगी, 3 साल बटी हम सब लोग परेशान है रही, और घर घर नल आए तक नहीं दे रहा है, तो ये वजह हम तो वो काम करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल तो लगा दिया गया, लेकिन आज तक जल नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि योजना का काम 2022 में ही पूरा हो चुका है, यानी ठेकेदार को बजट भी जारी कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ये नहीं देख पाए कि योजना के तहत काम हुआ भी या नहीं। जाहिर है कि ठेकेदार के साथ ही पेयजल विभाग की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में यह क्यों नहीं कहा जाए कि ठेकेदार के साथ मिली भगत कर विभाग ने बजट की बंदरबांट की है। विकासखंड द्वाराहाट के ग्राम सभा मैनोली में अभी हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है, आज ये लोग आंदोलन करने को, धरना करने को, प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। और वो मजबूर क्यों हुए, आपको लिए चलते हैं इनके बीच और बताते हैं कि किस प्रकार इन लोगों को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा। 3 साल पहले से इनके वहाँ हर घर नल, घर घर जल की जो योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, उसके कनेक्शन तमाम जगह लगा दिए गए, लेकिन 3 साल एक लंबी अवधि बीत जाने के बाद, करीब 36 माह से ऊपर गुजर जाने के बाद भी आज तक उन नलों में जल की एक बूंद नहीं टपकी है। इनका कहना है कि जो मुख्य टैंक है, जो मुख्य पाइपलाइन है, उससे कनेक्शन आज तक जोड़ा नहीं गया है। कहीं न कहीं प्रशासन या विभाग की लापरवाही स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है, और इन लोगों का कहना है कि कई बार हमने तहसील प्रशासन को या जल विभाग को ज्ञापन पत्र के द्वारा भी अपनी परेशानी और अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। बात सिर्फ अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा तक सीमित नहीं, प्रदेश के कई जिलों में लगातार यह खबर सामने आ रही है कि ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया।
राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत का ही हाल बेहाल है। यहाँ वर्षों से लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जल जीवन में भ्रष्टाचार के कई मामले नैनीताल हाईकोर्ट में हैं, जिसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो क्या अल्मोड़ा के द्वाराहाट में भ्रष्टाचार हुआ है? मैं कैमरा पर्सन तारा बिष्ट के साथ विमल शाह द्वारा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता विमल साहा से। विमल, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, लगातार कई जिलों से पानी की समस्या को लेकर आंदोलन पर लोग बैठ रहे हैं और अब ये द्वाराहाट से भी खबर सामने आ रही है, जहां 2020 में ही परियोजना की स्वीकृति मिल गई थी। बैनर लगाए गए हैं, प्रदर्शन के बीच में पीछे बैनर लगा है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2020 में इसको मंजूरी मिल गई थी और अभी तक धरातल पर यह योजना नहीं उतरी है। क्या कुछ इसमें अब देखने को मिल रहा है आगे? जी प्रिया जी, ये जो स्वीकृति इस योजना की हुई थी 2020 में हुई थी और 2022 में जी। इस कार्य को पूरा कर लिया गया था। लेकिन आज 22 गुजरने के बाद आज 25 मई में हम चल रहे हैं और आज तक क्या है कि जो इनका जो नल है, हर घर में नल तो जरूर लगा दिए गए, नलों में टोटियां लगी हुई है, लेकिन स्थिति ये है कि वो नलों में आज तक एक बूंद पानी नहीं टपका है। वो इसलिए भी नहीं टपका है क्योंकि इन लोगों का कहना ये है कि जो मुख्य टैंक है, जो ये मुख्य लाइन है, वहां पर उसको जोड़ा जाना चाहिए था कार्य पूरा होने के बाद, और जब जोड़ने के बाद उसको ग्राम सभा को हैंड ओवर करना चाहिए था, लेकिन ये कुछ बातें नहीं हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात प्रिया, आपको एक बात बताएं कि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो पाइपलाइन है घर घर नल की, इसमें कई स्थानों पर इन्होंने लोहे के पाइप की जगह प्लास्टिक के पाइप भी लगा रखे, जो कई जगह आग लगने से, जो जंगलों में आग लगती है, ग्रामीण परिवेश है, पशुओं के लिए चारा होता है, तो वहां पर आग लगने से वो प्लास्टिक के पाइप जल भी चुके। जी, ऐसे में विमल, जिस तरीके से ये योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है, लोगों के घरों में टोंटियां भी लग गई हैं और पाइप भी बिछ गए हैं, तो ऐसे में कारण क्या कुछ है? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं कि क्यों ये परियोजना धरातल पर नहीं उतरती नजर आ रही है? जी प्रिया, अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए तो अभी ये ग्रामवासी जो है जल संस्थान के पास भी गए थे, जल विभाग के पास गए थे, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट के पास गए थे। उनके पास जाने के बाद इन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया था। 1 हफ्ते का समय गुजर जाने के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इन्होंने आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा, इनकी मजबूरी थी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताइए, जो जल जीवन मिशन का कार्य एक द्वाराहाट विधानसभा के एक मैनोली गांव की ही बात नहीं है, ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर केवल लाइनें बिछी हुई है और इसमें कहीं ना कहीं सीधे अगर साफ तौर पर कहा जाए तो इसमें बंदरबाट हुई है, ठेकेदारों की पौबारा हुई है, या यूं कहे विभाग की पौबारा हुई। जनता को कोई सरोकार ही नहीं, जनता के लिए इन विभाग को या ठेकेदार को, कि उनके घरों में पानी आता है तो आए, ना आता है तो ना आए, लेकिन उनका काम हो गया, उनकी चांदी बन गई है। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है ये विभाग। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताएं प्रिया कि इस गांव में वर्तमान की जो जनसंख्या है वो करीब 200 से 250 के बीच में अभी वर्तमान में लोग वहां पर रह रहे हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान मिलाकर के, जबकि 65 से 70 परिवार रहते हैं इस गांव में। तो एक छोटे से गांव की स्थिति है तो बड़े गांव का आलम क्या होगा, ये देखने वाली बात। जी बिल्कुल विमल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि किस तरीके से यहाँ 2020 से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है, इसकी कोई भी नींव पड़ चुकी है लेकिन पानी घरों तक नहीं पहुंचा है। अब हमारे साथ इसी के साथ नवीन मैनाली जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं ग्राम विकास संघर्ष समिति के। नवीन जी, जिस तरीके से ये समस्या देखने को मिल रही है, पानी की समस्या काफी समय से है, 5 साल बीत गए हैं इसको जब से मंजूरी मिली है और अभी तक ये धरातल पर नहीं उतरी है और अब ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इसकी जो कारण रहा जो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है ग्रामीणों को? हाँ, ये जो है विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण जो है पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जल संस्थान जो है ये कहते हैं कि ठेकेदार ने काम करना था, लेकिन ठेकेदार ने पाइपलाइन तो बिछाई लेकिन अब कनेक्शन नहीं जोड़ रखा है, जो कि घर घर नल तक नल जोड़ दिए गए हैं, उसमें कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर कर्मी अनशन में बैठे हैं। अगर ये जो है ये हफ्ते के अंदर नहीं हो फिर हम आलम अनशन बैठने को तैयार है।
जी बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से आप लोग जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाते हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये कारण क्या रहा, तो वो क्या कुछ बताते हैं? क्योंकि पाइपें भी बिछी हैं, इसी के साथ ये भी सामने आ रहा है कि भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोहे की पाइपें लगनी थी उनकी जगह प्लास्टिक की पाइपें लगी हैं। जी 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 लोहे की पाइप की जो प्लास्टिक की पाइप लगे, भ्रष्टाचार भी हुआ है और उसके साथ साथ जो है जेई की बड़ी लापरवाही के कारण जेई की जब ज्ञापन देने के या धरना करने के वहाँ जल संस्थान में, तो उन्होंने कहा भैया ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। तो ठेकेदार की जिम्मेदारी तो ठेकेदार को कौन देखेगा? जल संस्थान तो देखेगा, उसमें हम गाँव वाले थोड़ी देखेंगे ठेकेदार को। ठेकेदार से बात करेगा जल संस्थान ही तो करेगा, कनिष्ठ विद्या तो करेगा, हम गाँव वाले क्यों करेंगे बात? हम तो विभाग से ही बात करेंगे ना। जी बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि जब चुनाव सामने आते हैं तो पार्टियां, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हर कोई गांव में आता है, वोट मांगने की अपील करता है। तो ऐसे में जनता के आंदोलन को किसी विपक्षी पार्टी का या फिर किसी ऐसी पार्टी का समर्थन मिला हो, क्योंकि अगर विपक्ष आवाज उठाएगा तो तभी सत्ता पक्ष जागता है, तो ऐसे में कोई समर्थन की बात सामने आ रही है? कोई आगे आया है ग्रामीणों के लिए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है जी, कोई नहीं। अभी सरकार ने जो है खाली घर घर नल जल की तो योजना बनाई, लेकिन जहाँ पानी नहीं है वहाँ तो लाइन खाली बिछाई रखी है। अगर जहाँ पानी है वहाँ कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। जी जी जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है कि पेपरों में काम है, लेकिन धरातल पर बिल्कुल भी उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आंदोलन ये जो चल रहा है, ये अभी शुरू किया गया है या पहले भी ऐसे कई आंदोलन देखने को मिले हैं? ग्रामीण आंदोलन पर बैठे हैं, अपना समय दिया गया है, फिर भी उनकी जो गुहार है उसको सुना नहीं गया। हाँ, हमने तो पहली बार 6 तारीख से कर रखा है। इसमें कई गाँव में और जगह भी आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन सरकार एक ऐसी झुंझुना देकर पब्लिक को अपनी ओर खींचने के लिए, कि वोट बैंक के लिए झुंझुना देकर अपनी ओर खींचने के लिए कि हमें वोट मिलेगा, हम इनको जो है इस टाइप से झुंझुना देकर पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे, इसलिए सरकार की जरा ये नीतियां भी जरा गलत चल रही है। जी बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से आपने बताया कि समस्या काफी टाइम से चल रही है और यहाँ तक कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का इसको समर्थन नहीं मिला है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। इसी के साथ अब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश उपाध्याय जी, जो कि स्थानीय निवासी हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है HNN 24/7 में। जिस तरीके से ये समस्या बहुत टाइम से नजर आ रही है, आप एक ग्रामीण हैं, आप स्थानीय निवासी हैं, आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से? हम जी कहना चाहेंगे कि विभाग हमारा सुचारू रूप से काम करे जी, और अपना जो हमारी जो गांव के अंदर समस्या है उसको दूर करे, और जिससे हम ग्रामवासी को पानी मिल जाए तो हम अपने धरने को उसको कंप्लीट निकाल देंगे। जी जिस तरीके से ओम प्रकाश जी देखा गया है कि ये समस्या काफी टाइम से है, 2020 की इसको मंजूरी मिल गई है, ऐसे में जो ग्राम प्रधान है वो क्या कुछ कहते हुए इसमें नजर आते हैं? क्योंकि ग्राम प्रधान को एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ग्रामीणों के लिए खड़ा किया जाता है, उसे जिम्मेदारी दी जाती है, तो ऐसे में वो क्या कुछ कहते हैं? हमारे ग्राम प्रधान का तो इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है जी। चक्कर ये है कि ये कहते हैं ये विभाग का, मैं विभाग को बार बार कहती रहती हूँ, वो लेडीज जो है कहती मैं उनको कहती रहती हूँ, लेकिन वो विभाग सुनता नहीं है। जी बिल्कुल। ना जहाँ हमारा प्रतिनिधि को सुन रहा है, ना हमारे डिपार्टमेंट सुन रहा है। डिपार्टमेंट ठेकेदार के ऊपर कहता है कि भाई ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से हमारे ये आंदोलन हमें करना पड़ा। जी जी जिस तरीके से आपने बताया कि ये काफी समय से समस्या हो, ग्राम प्रधान है जो नहीं सुन रहे, ऐसे में हमने टीवी चैनल के माध्यम से तस्वीरें दिखाई हैं जिससे कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो ग्राम प्रधान है, उनकी नींद खुले। तो देखना होगा कि क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिलता है, लोगों का जो ये आंदोलन है क्या कुछ असर लाता है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमारे साथ अपनी बातचीत रखने के लिए।